बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अदनान यासीन, फोर्सेस एकेडमी के फ़िज़िक्स क्लासरूम में खुश आमदीद। 12th क्लास के पेपर जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं। अब बच्चे पेपरों से जान छुड़ा चुके हैं, जैसे तैसे पेपर तो अब हो चुके हैं। अब बच्चे चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकल ज़रा अच्छे हो जाएँ तो हमारे नंबर ज़रा जो ओवरऑल नंबर हैं वो क्या हो जाएँ, बेहतरीन हो जाएँ। क्योंकि आपके 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। ये मेरे हाथ में फ़िज़िक्स की प्रैक्टिकल बुक आप देख भी रहे होंगे। अब हर बच्चा चाह रहा है कि मेरे 30 में से 30 नंबर आ जाएं। अब वो 30 में से 30 नंबर कैसे आएंगे, और इसके अलावा उनके ज़हन में कुछ क्वेश्चन भी हैं कि प्रैक्टिकल सबसे पहली बात है प्रैक्टिकल बुक कौन सी लेनी है। दो ज़्यादातर मार्केट में प्रैक्टिकल बुक चल रही हैं, इल्मी वालों की चल रही है, अजीम वालों की चल रही है। आप कोई से भी ले लें, मेरे पास ये अजीम वालों की है तो ज़रूरी नहीं है आपने अजीम की लेनी है, आप कोई भी ले लें। उसके बाद प्रैक्टिकल बुक बनानी कौन सी है, इसमें से इम्पॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल हैं वो हैं कौन कौन से, हमने कैसे करने हैं, प्रैक्टिकल बुक बना के कैसे लिखनी है, मतलब है किस साइड पे डायग्राम बनानी है, किस साइड पे हमने बाकी प्रोसीजर वगैरह और ऑपरेटर्स वगैरह लिखने हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो है वो वाइवा क्या होगा, वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेपर बन के कैसे आएगा, बोर्ड का पेपर होगा कैसे, हमने कितने प्रैक्टिकल वहाँ पर करने होंगे, कितने हमने परफॉर्म करके दिखाने होंगे। क्योंकि आप 12th क्लास में हैं तो आपने प्रैक्टिकल मैक्सिमम वहाँ पर क्या करने होते हैं, परफॉर्म करके दिखाने होते हैं। वो आपको जो भी अलॉट करेगा वो आपने करके दिखाना होगा। तो वो बच्चे उसमें कंफ्यूज हैं, वो कैसे करके दिखाना होगा, रीडिंग कैसे लेनी होगी, या ऑपरेटर्स के बारे में कैसे मालूम पड़ेगा, ये सारी बातें हैं। इसके अलावा जो है वो और भी उनके ज़हन में जो कुछ क्वेश्चन जो है ना वो आ रहे होंगे तो उनके भी बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि आपके जो फिज़िक्स का प्रैक्टिकल है जो है इसमें 3 सेशन होते हैं जी। जो सेक्शन 1 होता है उसमें आपने 3 प्रैक्टिकल करने होते हैं। मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर ही जो है ना वो एक पेपर भी शो कराऊंगा जिसके अंदर सारा कुछ मेंशन होगा। तो 3 प्रैक्टिकल करने होंगे आपने, प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2 और प्रैक्टिकल 3। सेक्शन 1 में आपके पास 3 प्रैक्टिकल आएंगे। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आपने इन 3 प्रैक्टिकल में से 2 को आपने सर्कल करना है। ठीक है जी, 2 को आप सर्कल करें, लेट कर लें। आप एग्जामिनर को कहते हैं जी ये मुझे 2 प्रैक्टिकल आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सेक्शन 2 में से भी आपने 3 में से 2 प्रैक्टिकल अपने लिए सिलेक्ट करने होंगे कि मुझे 2 प्रैक्टिकल ये वाले आते हैं, ठीक है जी। जब आप प्रैक्टिकल ये लेके जाएंगे तो फिर एग्जामिनर अपनी मर्जी से इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करके आपसे कहेगा कि ये आप परफॉर्म करके लाएं। वो भी आपसे बात करते हैं कैसे करना है। सेम इस तरह इसमें से भी आपको 2 जो आपने सेलेक्ट किए होंगे, आप जाएंगे एग्जामिनर को बताएंगे जी कि ये 2 पेपर मुझे 2 क्वेश्चन जो है ना मुझे आते हैं, इनमें से वो एक डिसाइड कर देगा आपका, ठीक है जी। अब ये प्रैक्टिकल जो आपने करना है ये 10 नंबर का होना है, और यहाँ से भी जो आपने करना है वो भी 10 नंबर का होना है। ये आपके टोटल हो गया 20 नंबर, और आपका प्रैक्टिकल जो होता है टोटल जो होता है वो 30 नंबर का होता है। इसके बाद आपका यहाँ पर जो टेबल बने हुए हैं ये आपने 7 और 8 ये 2 टेबल बने होंगे। टेबल के अंदर रीडिंग भी आपको गिवन होगी। आपने इन दोनों टेबल से डाटा लेके जो है ना वो क्या करना है जी, ग्राफ बनाना है। वो आपको ग्राफ पेपर भी साथ देंगे, आपने ग्राफ बनाना है। अगर कोई ऐसा प्रैक्टिकल होता है तो मैक्सिमम तो आप बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 4 नंबर का 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होना है जो उन्होंने आपसे करवाना है, ठीक है जी। उसके बाद 3 नंबर की आपकी जो है ना वो बुक होगी, नोटबुक होगी, और 3 नंबर का आपका जो है ना वो वाइवा लिया जाएगा। अब इन दोनों में से आपने बना के दिखाना है, उनको बताना है। जो भी आपको देंगे ग्राफ पेपर, उसके ऊपर आपको वैल्यू यहाँ पर मेंशन होगी, जो भी होगी वो आपने ग्राफ बनाकर उनको दिखाना है, तब आपको नंबर मिलेंगे ये वाले। और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, जब आपने एक प्रैक्टिकल वो आपको अलॉट करेगा इसमें से भी और इसमें से भी, तो आपने जो आपके पास आंसर शीट होगी उसके ऊपर आपने ऑपरेटर्स मेंशन कर देना है। पहले आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी। उसके बाद आपने ऑपरेटर्स लिखना है, और ऑपरेटर्स के बाद आपने ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन वाला जो टेबल होता है वो आपने बनाना है, और वो आपने उनको बना के दिखाना है। और उसके बाद आपने परफॉर्म करते जाना है और रीडिंग लेते जाना है। परफॉर्म करते जाएंगे, प्रैक्टिकल करते जाएंगे, वो आपको ऑपरेटर्स दे देंगे और आपसे कहेंगे जी करें। करके आपने क्या करना है, इनकी रीडिंग वहाँ पर लगा देनी है।
वहाँ पर जो रीडिंग आएगी आपने वो ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन के टेबल में लिखनी है। इस वाले को भी आपने ऐसे ही करना है, इस वाले को भी आपने ऐसे ही करना है। जब आप प्रैक्टिकल करके उनके पास लेके जाएंगे और उनको रीडिंग शो करवाएंगे तो जो उनके पास जो नंबरिंग वाला लिस्ट होती है उसके ऊपर वो नंबर लगाएंगे। सिफारिश चलती है, ये नहीं आपको कहेंगे कि नहीं चलती, मगर अब ये कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि वो जो बैठा है नंबर बंदा बैठा है वो आपकी सिफारिश मानेगा नहीं मानेगा, लगाएगा नहीं लगाएगा, आपको क्या पता है, या आप क्या कर लेंगे उसका। तो जब आप उसके पास करके जाएंगे और उसको शो करवाएंगे तो फिर मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो आपको फुल नंबर देगा। अगर आपके 30 हैं तो वो आपको 28 29 मार्क्स अलॉट कर देगा। जब आप खुद उसको करके दिखाएंगे, अगर आप जो है ना वो सिफारिश पे भी रहेंगे ना और करके नहीं दिखाएंगे, अगर सिफारिश है और करके दिखा रहे हैं फिर तो सोने पे सुहागा है जी, फिर तो आपके 30 नंबर पक्के ही हैं। और अगर आप सिर्फ इसी बात पे बैठे हुए हैं जी कि सिफारिश कर देंगे, पैसे लगा देंगे, ये बच्चों के ज़हनों में जो ख्यालात आ रहे हैं, तो जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे ना, आप जितने मर्जी पैसे दे लें, आप जितनी मर्जी सिफारिश लगा लें, वो कभी भी आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। वो आपको पास होने के नंबर तो दे सकता है, वो 20 दे दे, वो 22 दे दे, 25 दे दे, मगर वो आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। अगर आप चाह रहे हैं ना कि अच्छे नंबर लेने हैं, फिर आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये टेबल भी करके दिखाना पड़ेगा। उसने आपके यहीं से नंबर लगा देने हैं। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है, उसे पता है नोटबुक हर बच्चे ने बनाई हुई है और वाइवा भी वो आपसे पूछेगा, वो कुछ ना कुछ आप जो है ना वो जैसा भी होगा टूटा फूटा आंसर दे ही लेंगे। तो नोटबुक और उसके बाद रहता है वाइवा। तो ये मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिकल है वो भी जो है ना वो मेंशन करवाता हूँ और लिख भी देता हूँ, ठीक है जी। तो इसके बाद नोटबुक है। नोटबुक आपने कैसे बनानी है तो मैं आपको बता देता हूँ जी। ये हमारे पास प्रैक्टिकल बुक है, तो अगर आप इसको यहाँ से ओपन करें और जहाँ पर ये देखें जी ज़रा, ये इसके जो है वो पेज हैं जहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो अब ये देखिए ज़रा, ये लाइनिंग वाला पेज है और ये जो है ना वो साफ पेज है। अगर आपकी बुक ऐसी है जो आपने कॉपी ली हुई है, जिसकी जो राइट साइड है वो लाइनों वाली है और जो लेफ़्ट वाली साइड है वो क्या है जी, वो खाली पेज की है, तो आप यहाँ से स्टार्ट ना करें, बल्कि आप यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर लिखें, उसकी हेडिंग दें कौन सा प्रैक्टिकल है, अपरेटस लिखें और प्रोसीजर। ये 3 चीज़ें बस आपने यहाँ पर लिखनी है पेन से, इसके अलावा यहाँ पर और कोई चीज़ नहीं लिखनी। और इसके ऊपर आपने बिल्कुल वाइट पेज के ऊपर, बिल्कुल ब्लैक पेज के ऊपर बिल्कुल आपने कुछ यूज़ नहीं करना, सिर्फ आपने पेंसिल इस्तेमाल करनी है, लेड पेंसिल। उससे आपने यहाँ पर डायग्राम बनानी है। बेशक डायग्राम इधर को बना लें, ऐसे बना लें, एक पेज पे वो बना लें, और आपने प्रैक्टिकल यहाँ से लिख के यहाँ तक लिखना है। बस जितना आ जाए, आधा आए, पूरा आए, जितना भी आए, उसने बैठ के आपका प्रैक्टिकल पढ़ना नहीं है, बस बना हुआ होना चाहिए। आप खुद प्रैक्टिकल कॉपी बना लेंगे तो अच्छी बात है, बाज़ार से बनी बनाई भी मिल जाती हैं, अगर वो लेना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब वो दोनों चीज़ें हैं, वो एक्सेप्टेबल है भी सही और एक्सेप्टेबल नहीं भी है। तो अगर आपने लेनी भी है तो वो लें जो हैंड रिटन हो, प्रिंटेड ना हो। प्रिंटेड तो बिल्कुल अलाउ नहीं है, हैंड रिटन हो वो आप इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आप जो है वो डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर आपने लिखना स्टार्ट किया था, यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया अपने एक प्रैक्टिकल। यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन और रिजल्ट वगैरह लिखेंगे। ऐसे ही जी आप आगे से आगे इस पूरी कॉपी को कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल मेंशन करवा देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मगर याद रखें ये आपने प्रैक्टिकल लाजमी करने हैं, वहाँ आपने परफॉर्म करके दिखाने हैं अगर आपने नंबर लेने हैं, ठीक है जी। तो आप निकाल लें जी, आपको मैं मेंशन करवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है। तो आप मेरे पास अजीम की है, मैंने आपको बताया भी है। तो मैं आपको पहले पार्ट 1 के याद रखें, एक मैक्सिमम चांसेस जो हैं सेक्शन 1 जो है वो पार्ट 1 का आएगा, ठीक है जी। यहाँ पर पार्ट 1 के प्रैक्टिकल होंगे और यहाँ पर पार्ट 2 का प्रैक्टिकल होगा जो आपको दिया जाएगा। मतलब है पार्ट 1 में जो एक प्रैक्टिकल आना है वो मैक्सिमम चांसेस हैं वो पार्ट 1 में से आएगा, और सेक्शन 2 में जो प्रैक्टिकल आना है वो मैक्सिमम चांसेस है वो पार्ट 2 का आएगा। तो मैं पहले आपको पार्ट 1 के मेंशन करवा देता हूँ। तो सबसे पहले जी आप लोग देख लें ज़रा, टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिबर। फर्स्ट वाला जी है ये आपने करना है। सेकंड वाला है जी टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर ऑफ यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है जी, ये दूसरा हो जाएगा आपका। तीसरा जो आपने करना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, ये वाला आपने करना है जी। पाँचवें वाला जो है टू वेरीफाई द टाइम पीरियड ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगला ही है जी टू वेरीफाई द टाइम पीरियड ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ मैस, और इसी के साथ अगले वाला जो है वो है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। ये पाँचवें के तीनों आपने करने हैं। अब आपके पास कौन सी प्रैक्टिकल है,
तो मुझे नहीं पता, मगर मैंने आपको जो मेरे पास है उस मुताबिक बता भी दिए हैं, वो रीड करके बता भी दिए हैं। इसके बाद आपने अगला करना है जी, टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम, ये आपने उसको करके बताना है जी। उसके बाद आप करेंगे जी, टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ ए फ्लाइंग व्हील, ये एहतियातन कर लें, ये बाद दफ़ा आता है बाद दफ़ा नहीं भी आता। इसके बाद आप आगे जाएं जी, तो आप अगले वाला करेंगे जी, टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये वाला करेंगे। इसके बाद टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस बाय यूजिंग कनकेव मिरर, और इसके बाद टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस यूजिंग द कन्वेक्स लेंस। इसके बाद आप एक और कर लें इसमें से, टू डिटरमाइन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड मतलब वाटर यूजिंग द कनकेव मिरर। तो ये आपके मोस्ट जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हैं और जिनका मैक्सिमम जो है ना वो हर लैब के अंदर, चाहे छोटी लैब हो चाहे बड़ी लैब हो, उसके अंदर अप्रेंटिस मौजूद होता है। ठीक है जी। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ जी पार्ट 2 के, तो पार्ट 2 के भी आप निकाल लें, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें फर्स्ट सबसे पहले वाला है टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिव ऑफ द अननोन वायर बाय वायर स्लाइड वायर। उसके बाद है जी ब्रिज, तो ये आपने लाजमी करने हैं, ये प्रैक्टिकल मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये वो प्रैक्टिकल हैं जिनके मैक्सिमम चांसेस हैं वो आएंगे। ठीक है जी। इसके बाद आगे देखें, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। उसके बाद टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर बाय द ग्राफिकल मेथड, सॉरी इसको रहने दें आप, ये ग्राफिकल मेथड छोड़ दें। इसके बाद आप करें जी, टू कन्वर्ट द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इनटू द एन एम मीटर, मतलब है कि आप कन्वर्ट करना है गैल्वानोमीटर को एम मीटर में। मैंने आपको ये टॉपिक आपने पढ़े भी हुए हैं, इसलिए ये सारे ऐसे प्रैक्टिकल हैं जिनका ऑपरेटर्स ऑलरेडी मैक्सिमम जो है कॉलेजेस हैं उनके अंदर मौजूद होता है। तो आपने ये वाले प्रैक्टिकल लाजमी आपको परफॉर्म करना आना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, करके नहीं दिखाएंगे, तो वो आपको नंबर नहीं देगा, बस पासिंग मार्क्स ही देगा। फिर आप वो अपने जहन से बाहर निकाल दें कि जी मैं अच्छे नंबर ले सकता हूँ। फिर अगर आपने अच्छे नंबर लेने के लिए लाजमी बात है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद गैल्वानोमीटर इनटू द वोल्ट मीटर, पहले गैल्वानोमीटर इनटू एम मीटर था, अब गैल्वानोमीटर इनटू एम मीटर है। इसके बाद है जी, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर वाला टॉपिक भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद है जी, टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द सेल यूजिंग द पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर वाले इंपॉर्टेंट हैं, ये लाजमी आ जाते हैं। वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग द फोटो सेल, ये वाला भी, क्योंकि ये ऐसे प्रैक्टिकल हैं जो इसके अंदर से निकाले गए इंपॉर्टेंट क्यों बताए जा रहे हैं आपको, क्योंकि इनका मैक्सिमम जो ऑपरेटर्स है वो वहाँ पर मौजूद होता है। इसके बाद हमारे पास है जी कि टू वेरीफाई द ट्रूथ टेबल ऑफ द लॉजिक गेट्स, इसमें आप एंड गेट नॉट गेट जो आपके पास हैं ये आप लाजमी करेंगे, और इनका ट्रूथ टेबल भी आपको याद होना चाहिए, वहाँ पर वो आप बनवाएंगे भी सही और आपसे करवाए जा सकते हैं। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, जो बातें भी थी, मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे आपके, कैसे करना है, क्या क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, ये सारा मैंने बता दिया है। मैं इसका आपका जो है ना इसके साथ आपके साथ एक पेपर भी शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है या किस तरह ये प्रैक्टिकल आता है और आपने कैसे परफॉर्म करते हैं। तो तकरीबन जो आपके जहन में जो क्वेश्चन थे उनके मैंने आंसर ऑलमोस्ट आपको दे दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।